सब खड़े होंगे, हाथ स्वागत करेंगे गुरु जी का, भी स्वागत का। वेलकम सर, थैंक यू। कुछ स्टैंड है यार, तीन मिनट से बहुत लोगों का, हजारों लोगों की दवाइयां बंद करवाते हैं, उनको सेंट आप जोरदार तालियां। सुनील गुप्ता जी और जिग्नेश भाई का स्वागत करते हैं मंच पे। अश्विन जी, अश्विन जी, रमेश जी आ जाइए। सुंदर भाई कहाँ है हमारे सुंदर भाई? सुंदर भाई आइए जी, ये सेवाओं में लगे रहते हैं एनडीएस की रामविलास मित्तल जी जींद से, ये दोनों भाई जींद से हैं और एनडीएस की सेवा में लगे रहते हैं, वहां कैंप भी लगवाते हैं। आओ जी सुंदर भाई, सुंदर भाई और रामविलास मित्तल जी का बहुत बहुत स्वागत है। और अंजू एक चेस्ट मैच लेके बिंदु दीदी जो, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम यहाँ के अनंत सरोवर के। सेंटर चार्जर सुमन दीदी, ये रिंगटोन बंद सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे, जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले में कुछ नहीं देते इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया, अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। दसवा पहले प्रभु को लेकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए।
हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत नहीं यहाँ प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यहाँ दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे। सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ सरोज माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एनडीएस साधना केंद्र शीर्षा संदीप भाई और उसकी पूरी टीम को जितनी बधाई है वो तो कम है, मगर कोटि कोटि प्रणाम पूरी टीम को। बिंदु दीदी, सुमन दीदी और दूर दूर से आए सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साधक मित्रों, आप अच्छी तरह से जानते हैं दिन दुना रात चौगुना अब ये सिस्टम लोगों तक पहुंच रहा है। देश और दुनिया में कुल मिला के करीब 4 से 5 करोड़ लोग आज ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। 4 से 5 करोड़ न सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हैं स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त जीवन जी रहे हैं। आदरणीय गुरु जी का लक्ष्य है दुख, दर्द और दवाई बिना की दुनिया। न कोई दुखी हो, न किसी को कोई दर्द हो, न किसी के घर में चाहे किसी भी तरह की कोई दवाई आए, किसी भी तरह की। ये साधना है। शिव पुराण में शिव जी ने जिक्र किया है इसके बारे में। इसमें से रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने थोड़ा सा लिया है, काफी कुछ बताया है। वहीं से गुरु जी को प्रेरणा मिलती है। तब सेवा सुमिरन साधना है। जहां तक हम साधना से जुड़े हैं, साधना करते हैं, मैं साधकों को बताऊंगा। सुबह से मैं कुछ देख रहा था, कुछ सुन रहा था, माफ करना। साधना में कोई साधनों की जरूरत नहीं होती है। हमारे ऋषि मुनि कहाँ साधना करने गए थे, कहाँ रहते थे? जंगलों में। क्या सुविधा थी यहाँ पे? क्या खाते पीते थे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम कंदमूल हवा पानी, यही जो लेते थे। और क्या सिद्ध किया साधना करके, उन्होंने क्या सिद्ध किया पूरी दुनिया जानती है। तो यहाँ कुछ लोग सुविधा मांग रहे थे, हमें एसी रूम चाहिए, हमें ये कमरा ठीक नहीं है, चाय के बिना तो नहीं चलेगा, चाय मंगवा दो किसी न किसी तरफ से। फिर तो हम घर में ठीक थे ना। फिर तो हम घर में ठीक थे, यहाँ आने का क्या मतलब? यहाँ भी वही चाहिए जो घर में चाहिए, आने का मतलब क्या? क्षमा करना, हम सब न संदीप भाई के लिए आए हैं, हम सब खुद के लिए आए हैं। हमारा मकसद है XYZ, जिसको जो भी प्रॉब्लम है उसमें से बाहर निकलना। तो यहाँ से जो बातें की जाए नोट करते रहो। और यहाँ जो भी आपको खाने पीने के लिए दिया जाए, रहने के लिए जो भी सुविधा मिली है आपको,
उसमें हमें सेट होना है, क्योंकि हम खुद के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला दिन है, काफी टाइम ऑफसेट हो गई है। ईश प्रार्थना करने मौका मिलेगा तो मैं समझाऊंगा, मगर सबके पास ईश प्रार्थना है, ध्यान से एक बार गौर कीजिए। मैं पूरी प्रार्थना आपको समझाऊंगा। आज तक कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें प्रार्थना का महत्व ना हो, कोई धर्म ऐसा नहीं है। मगर सारे धर्मों में जो जो लोग हम प्रार्थनाएं करते हैं, कुछ ना कुछ भगवान से मांगते रहते हैं। मांगते हैं, इतनी शक्ति हमें देना। वहां शक्ति मां कुछ ना कुछ मांगते हैं। बिना मांगे कोई प्रार्थना है तो मुझे बताओ, और इसको सुनो, इसको देखो। ये प्रार्थना कहीं में कुछ मांगा नहीं है। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ। ईश्वर यानी भगवान क्या दे दिया हमें। हम भी तो कुछ देना सीखे। यहाँ देने की बात है, मांगने की बात नहीं है। मांगने वाले को हम क्या बोलेंगे? भिखारी बोलते हैं मांगने वाले को। माँ बाप का दो बेटा है, एक बेटा माँ बाप को कुछ ना कुछ देते रहता है। एक बेटा बार बार मांगते रहता है। माँ बाप को कौन सा बेटा अच्छा लगेगा? देने वाला या मांगने वाला? देने वाला। तो हम भी मांग रहे हैं परमात्मा से। भिखारी नहीं, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद खुदा पूछे, बता बंदा तेरी रजा क्या है। खुद को बुलंद करना है। मांगने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो तो उसको कैसे हम अच्छे लगेंगे? चाहे कोई भी हो, अंबानी हो, अदानी हो, वो भी मंदिरों में किस लिए जाते हैं? वो भी मांगते हैं। एक बाहर खड़ा है मंदिर के बाहर, वो मांग रहा है। दोनों में डिफरेंट क्या? दोनों एक ही है। तो ये प्रार्थना ध्यान से आप सुनो और अर्थ समझने की कोशिश करो। मौका मिला, बहुत कम मौका है। आधा दिन तो आज ऐसे चला गया और आधा दिन लास्ट दिन में चला जाएगा। हमारा गुजराती में क्या होता है, रात थोड़ी है वेस्ट ताजा। समय कम है और काफी कुछ बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे गेस्ट बिंदु दीदी से कुछ करूंगा। 2 मिनट स्टेज पे आया वैष्णव बशीर, तो स्वागत है बिंदु दीदी का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत समय से ये इच्छा थी चौहान भाई साहब को देखने की, कि जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जो फाउंडर हैं और जिन्होंने करोड़ों लोगों को तंदुरुस्ती दी है, तो उनसे मिलने की इच्छा थी। इसलिए संदीप भाई ने बुलाया, मुझे अच्छा लगा। ना भी बुलाते मुझे तो भी किसी दिन आना ही था मिलने के लिए। और मैं अलग से बात करके निमंत्रण भी जरूर दूंगी कि एक बार जरूर विजिट करेंगे लोकल ही। और बहुत सारे भाई बहनों ने पहले भी कैंप किया, अभी भी संस्था से जुड़े हुए काफ़ी लोग बैठे हैं इसमें, दूर से भी, बठिंडा से भी आए हुए हैं और बरवाला वाले बहन जी भी। ये सब लाभ ले रहे हैं और मैंने भी कुछ परसेंटेज में किया है। बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मुझे एक बात शुरू में समझ नहीं आई थी, लेकिन बाद में समझ में आई। संदीप भाई ने ही सबसे पहले समझाया हमें ये बात कि इसमें कोई सैर की, एक्सरसाइज की, प्राणायाम की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक बार लगता था ये खराब भी क्या है, कर ले तो क्या हर्ज है, इसमें नो डाउट। बट फिर समझ में आया कि जब खान पान इतना शुद्ध हो गया, आप फ्रूट सैलेड पे आ गए, अनाज आपने छोड़ दिया, तो हमारा कितना टाइम सेव होता है। देखो हम कितना टाइम सैर में, कोई आधा घंटा करता है, कोई पौना घंटा, कोई 1 घंटा एक्सरसाइज, प्राणायाम, इसमें हमारा कितना टाइम जाता है। वही घंटा 1.5-2 घंटे जो हमारे सैर एक्सरसाइज के बचेंगे, उसमें आप अपना घर का कारोबार कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। तो कितना टाइम सेव हो जाता है। हमें ये सैर एक्सरसाइज क्यों करनी पड़ती है? पहले हम माल खाते हैं, उस माल को खत्म करने के लिए, भस्म करने के लिए कैलोरीज पहले चढ़ाते हैं,
फिर कैलोरीज बर्न करने के लिए सैर और एक्सरसाइज करते हैं। आई एम राइट और नॉट? उसका पर्पस कैलोरीज को बर्न करना है, क्योंकि हम खाए बिना रह नहीं सकते, जीभ का स्वाद है, तो उसको बर्न करने के लिए घंटों लगाते हैं। जब हमने सेल्फ कंट्रोल बढ़ा लिया और शुद्धिकरण पे आ गए, तो फिर आपका टाइम सेव है और आप बहुत सारे काम कर सकते हो। कितना सारा और पैसा बच जाता है जो बीमारियों पे, दवाइयों पे जाता है। तो इसलिए गुरु जी, गुरु माता जी, नरहरि भाई साहब, जिग्नेश भाई की टीम का भी बहुत बड़ा रोल है, और हमारे संदीप भाई का तो सबसे मेन रोल है। ये तो लोकल बैठे हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम संदीप भाई से बात करते हैं। और मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, संदीप भाई ने जो गाइड किया उस अनुसार चले, मुझे ये लगा कि अभी तो मैंने 100% नहीं किया, 100% करो तो पता नहीं क्या चमत्कार हो जाए, करना चाहिए, पर 100 तक भी पहुंचेंगे। उससे मेरा ये जो चश्मा था ये 4 नंबर था, अभी ये कल ही टेस्ट कराया, सिर्फ 1.5 नंबर है अभी मेरा, और दूर वाला मेरा 0 ही हो गया। पहले 2 से 1 हुआ था, अभी 0 हो गया। लेकिन सच्ची बात बताऊं, अब परिवार बैठा है, अब मैं इतने सालों से लगाती हूँ, जैसे बताती हूँ सारे कहते दीदी क्या ये हो गया, आपको ऐसे लगता है जैसे बीमार हो गए, जो चश्मे के निशान, कितना सारा कुछ हो गया। ये दूर वाला तो ऐसे ही लगा रखा है, मतलब वास्तव में नजदीक वाला है, मुझे प्रोग्रेस ही बनाया हुआ है, पर दूर वाला मेरा बिल्कुल 100% ओके हो गया। ये सैंडीएस का जो जूस का और डाइट का कमाल है। तो ऐसे नेकों के बहुत अनुभव होंगे, समय कम है, फिर मिलना होगा, फिर कोई अनुभव शेयर करेंगे। इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए संदीप भाई जी का बहुत बहुत आभार है, हमें आप सबसे मिलने के लिए और गुरु जी से मिलने के लिए एक मौका दिया। और हमारे और भी भाई बैठे हैं, सुंदर भाई साहब, रामदास भाई साहब और सुनील भाई साहब, और शायद दीपक भाई भी आए होंगे। तो सबका बहुत बहुत आभार है। देखो दीपक भाई से मेरी फोन पे बात हुई अभी तक मिले नहीं और आपका नाम बोला तो इसलिए मैंने आपका चेहरा देख लिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु दीदी का। अब हम समय खराब ना करते हुए गुरु जी को माइक देते हैं और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। Good afternoon, everyone. Good afternoon. It is my heartfelt honor and joy to stand before you today on the behalf of my father, Mr. Sandeep Madan, to welcome our chief guest, and we can say the Guruji, Mr. B.V. Chauhan, who is the founder of New Diet System. Chauhan sir, you have inspired countless individuals. Your innovative approach to diet and well-being has empowered people to take charge of their health in an innovative and sustainable way. We are also happy to welcome Mr. Narahari Pandya, whose continued support and involvement has been a valued part of our journey. On behalf of my family, our organizing team, and everyone gathered here, I extend a warm and respectful welcome to all of you. Thank you everyone for your presence, and we are hoping a very good journey ahead. Thank you. उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना।
बहुत बहुत धन्यवाद।